आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड एक चीज और पढ़ने वाले हैं, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये दोनों चीजें बहुत ही सिमिलर हैं और एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड। इसी वजह से हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जरा समझते हैं। अगर हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से, उस ऑब्जेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उस ऑब्जेक्ट के शेप साइज की वजह से, जो भी एनर्जी स्टोर होती है, जो भी एनर्जी होती है, इन सारी की वजह से उसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। बट जब भी बात करते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो उस समय पे क्या होगा? एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। इसका क्या मतलब है? लेट्स, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, ये किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा गया। लेट्स सपोज एक दूसरा मास है कैपिटल m, और इसके अराउंड इसका क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये क्या है? तो इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो ये जो मास बॉडी है स्मॉल m, ये इस पॉइंट P पे है, P पे है। तो इस पॉइंट P जो है लोकेशन, ये इस कैपिटल मास m के ग्रेविटेशनल फील्ड में है। तो इस पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और अगर इस पे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी। इस टाइम पे इस ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे एक एनर्जी स्टोर हो रहा है। एनर्जी स्टोर्ड पॉइंट पी ड्यू टू मास m। ठीक है, ये मास m की वजह से, जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वजह से इस पॉइंट पे, इस मास पे कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी। वो एनर्जी क्या होगा? वो एनर्जी हमारा होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। ये एट पॉइंट पी मेंशन करना क्यों जरूरी है? कि अगर लोकेशन चेंज हो गया, पी की जगह पे यहाँ कहीं क्यू आ गया, तो इसका पोटेंशियल कुछ दूसरा हो जाएगा। क्यू की जगह फिर आर आ जाएगा, इसका पोटेंशियल कुछ दूसरा हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि पोजीशन पे हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। ये एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है, ठीक है, ये एनर्जी कितना स्टोर हो रहा है, ये बात हम कैसे पता लगाएंगे? तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में, हमारे पास ये कैपिटल एम मास है, और लेट्स सपोज ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये क्या है? इसका ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब जहां पे इसका फोर्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इसी ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पॉइंट है P। इस कोई ऑब्जेक्ट क्या है? स्मॉल m, इस टाइम पे इस पॉइंट P पे इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, ये बात हमें बताना है। ठीक है, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये स्टोर हुआ है, और ये स्टोर कैसे हुआ हुआ? किसी न किसी काम को करके हुआ हो। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लोगों को लगता है, पर ऐसा
है। हम कहते हैं ये जो स्मॉल मास है इसको इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट से धीरे धीरे लेके आओ। धीरे धीरे मीन्स बहुत ही स्लो स्लो लेके आओ। स्लो स्लो क्यों लेके आना है? इस वजह से क्योंकि इसमें कोई एक्सेलरेशन ना आए। ये जो हमारा स्मॉल मास m था इसको हम धीरे धीरे कहाँ पे लेके आए, इस पॉइंट P पे। वेरी वेरी स्लोली जाना। स्लोली लाने से क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है जीरो होगा। जीरो एक्सेलरेशन करके लेके आना है। तो यहां से यहां तक लाएंगे तो कुछ ना कुछ हमारा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक लाने में जो हमारा वर्क डन होगा, जो भी यहाँ से यहाँ तक हमारा जो वर्क डन हुआ वो क्या होगा? वही हमारा लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। हमारी जो एनर्जी थी वही वर्क डन के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो गई। ठीक है, तो जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल होगा। क्या करना है? इसका मतलब u इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू हो गया। यहाँ से यहाँ तक अपनी एनर्जी लॉस करे वही हमारा वर्क डन हो गया। तो इसका मतलब हमें क्या करना है? वर्क डन निकालना है। एनर्जी के लिए क्या निकालना पड़ेगा? वर्क डन निकालना पड़ेगा। जितना हमने काम करा उतना एनर्जी स्टोर हो गया। अब देखो काम कैसे, ये यहाँ से यहाँ आया तो इसको किसके अगेंस्ट काम करना पड़ रहा हो? जब ये यहाँ से यहाँ आ रहा था तो और ये बोला भाई साहब हमारे क्षेत्र में कैसे आ सकता है, ये तुरंत अपना इधर फोर्स लगा रहा है। और जब ये फोर्स लगा रहा है तो कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? ये इधर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, और जब ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा इस पे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू जी एम आर स्क्वायर होता है। और जो हमारा एफ एक्सटर्नल है, हम काम किस पे कर रहे हैं बच्चे? हम काम कर रहे हैं जो एफ एक्सटर्नल है किसके अपोज में काम कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल। और इसी एफ एक्सटर्नल की वजह से जो वर्क डन आएगा, एफ एक्सटर्नल की वजह से जो वर्क डन आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? एनर्जी हो जाएगा। तो जरा एक बार इसको हम लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज द by bringing an object of mass m from infinite at point P without any acceleration, ये क्या है? It is the work done by bringing an object of mass m from infinite to at point P without any acceleration। ठीक है, तो ये क्या है? एक वर्क डन है। कहाँ से? इनफाइनाइट से यहाँ तक लेके आएंगे। ठीक है, हम इसको देखें तो इनफाइनाइट से पी तक लाने में कितना वर्क डन करा जाएगा? इस यम से इसके बीच का डिस्टेंस कितना हम सपोज करें? लेट सपोज डिस्टेंस इसके बीच का आर है। अगर ये अपना कैपिटल एम है, ये हमारा स्मॉल एम है, इनके बीच का डिस्टेंस आर है, ये अपना इनफाइनाइट है, यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए हमने क्या करा? एफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एफ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी आर। और ये एफ कौन सा इस केस में है? एफ एक्सटर्नल। और हमें एक बात और क्या पता है? एफ एक्सटर्नल जो है वो माइनस ऑफ एफ के इक्वल है। सो डब्ल्यू इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डी आर।
एक बात और पता है, एफ किसके इक्वल है? जी m1 मतलब ये कैपिटल है, m मतलब स्मॉल है, इनके बीच का डिस्टेंस r। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, w इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपन r स्क्वायर dr। लिमिट कहाँ, पहले m से इसकी डिस्टेंस इनफाइनाइट थी, बाद में कैपिटल M से इसकी डिस्टेंस r हो गई, दैट मीन्स लिमिट इनफाइनाइट से r तक। ये माइनस बाहर निकाल लेंगे, ये g भी एक कांस्टेंट है, कैपिटल M भी कांस्टेंट है, स्मॉल m भी कांस्टेंट है, अंदर r स्क्वायर इसकी लिमिट इनफाइनाइट टू r dr। तो वर्क डन क्या हो गया, अपना वर्क डन कितना आ गया, माइनस जी एम एम इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r 1/r स्क्वायर dr। अब अगर थोड़ी सी आपको इंटीग्रेशन की बेसिक नॉलेज है तो आप कर ले जाओगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स क्या, ये होता है एक्स पावर एन प्लस 1/n प्लस, अब क्या है 1/r स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, r पावर माइनस 2। अगर इसको देखें तो ये किस फॉर्म में है, ये r पावर माइनस 2 डी, ये एग्जैक्ट इसी फॉर्म में। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, r पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू r माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, ये वाला माइनस यहाँ लगा दिए और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या समझ में आया कि जो इंटीग्रेशन है ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस जी कैपिटल स्मॉल m। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आई, माइनस 1/r। हम इधर लिखते हैं इनिशियल लिमिट, इधर लिखते हैं फाइनल लिमिट। अगर ऐसा कुछ ब्रैकेट आता है इसका मतलब क्या होता है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, माइनस जी कैपिटल स्मॉल, इसका मतलब होता है कि पहले हम फाइनल लिमिट रखेंगे, बाद में हम इनिशियल लिमिट रखेंगे, किसके, हर की जगह पे और बीच में माइनस का साइन लगाएंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस 1/r की जगह पे पहले फाइनल लिमिट कितना है r, माइनस क्या करेंगे, माइनस 1/r की जगह पे इनिशियल लिमिट 1, ये तो जीरो के इक्वल हो गया, ये हमारा जीरो के इक्वल, तो माइनस जी एम एम इन ब्रैकेट माइनस 1/r। तो w इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस जी कैपिटल M स्मॉल m/r। ये हमारा क्या आया, ये हमारा वर्क डन आया, कहाँ से, इनफाइनाइट से r तक लाने में क्या क्या वर्क डन, ठीक। और यही जो वर्क डन है वो माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, तो माइनस ऑफ u माइनस ऑफ w, तो u इज इक्वल टू माइनस ऑफ v m m r, ठीक है। क्या समझ में आया कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आई वो माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाई r आया, ठीक है। तो ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्मॉल m एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, या फिर क्या हो जाएगा, एट पॉइंट P, या फिर क्या लिख सकते हैं, एट डिस्टेंस r फ्रॉम, क्या, एक चीज नोट, ये जो नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन क्या है, नेगेटिव साइन सोचता है पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट इज जीरो। क्या मतलब, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इनफाइनाइट पे जीरो होगा, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव में हमेशा पोटेंशियल घटते जाएगा घटते जाएगा,
एक टाइम ऐसा आएगा जब पोटेंशियल उसका मैक्सिमम हो जाए, 0। तो अगला पॉइंट क्या होगा इसमें? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट एन। ठीक, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगा? इनफिनिट होगा। ये बात भी आप लोग को। हाँ, अब हम बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो क्या है? अब ये हमने क्या देखा? हमने देखा ये स्मॉल मास अर्थ, इसको हमने यहाँ से इनफाइनाइट से इस डिस्टेंस पे लिखा। अगर ये स्मॉल मास की जगह पे क्या करें? यूनिट मास, यूनिट मास में जिसका मैग्नीट्यूड, तो उस समय पे जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। क्या होगा? इट इज done by bringing a unit from to that। तो ये अपना कैपिटल एम है, इससे आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, इधर कहीं इनफाइनाइट है, यहाँ से यूनिट मास कितना लेके आना है? यहाँ यूनिट मास कितना? 1 kg। तो कहाँ पे लेके है? यहाँ पे लेके है। तो यहाँ पे हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितनी हो जाएगी? U इज इक्वल टू एम एम बाई आर हो जाएगा। या फिर अगर हम वर्क डन कहें तो W इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर होगा। इफ एम इज इक्वल टू यूनिट चार्ज हो जाए, देन जो है W वो है V के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से हमारा V इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम, और ये 1 बाई दिस इज इक्वल टू V इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई। ये हमारा हो गया पोटेंशियल। अच्छा, ये पोटेंशियल की जो एसआई यूनिट है, पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल पर मीटर, जूल पर मीटर। क्योंकि ये एक एनर्जी है तो इसकी यूनिट जूल होगी, इसकी यूनिट जूल पर। तो आई होप आप लोगों को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी समझ में लगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी समझ में आ गया। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। U इज इक्वल टू माइनस एम आर, V इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई, W इज इक्वल टू जी एम एम बाई। ये तीनों फॉर्मूले याद करके रखना, तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। एक बात और भी ध्यान रखना, ये सारी चीजें क्या है? ये कैपिटल एम जिसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पे, ये इनफाइनाइट यहाँ से धीरे धीरे इस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। तो ये वर्क डन, इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल और इसी पॉइंट पे हमारा एनर्जी। ठीक, तो ये तीनों चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।